अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम है सरसान और हम लोग अपनी आज की एक नई वीडियो के अंदर आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो के अंदर बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ के मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यानी कि हम लोगों के पास जिन बच्चों की तैयारी जो है वो थोड़ी सी कम है या फिर जिन बच्चों की तैयारी कंप्लीट भी है, उनके लिए इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना लाजमी है। यानी ये वो क्वेश्चंस हैं कि जिसके अंदर से इंशाल्लाह आपके पास से जो बोर्ड के अंदर जो पेपर आएंगे उसके अंदर ये क्वेश्चंस लाजमी लग जाएंगे आपके पास। तो आपको जो है ना वो इनकी इंपॉर्टेंस का जो है वो अंदाजा हो क्या होगा कि ये बोर्ड के सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बच्चों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि मैंने जो अपना प्रिपरेशन पेपर है वो अपलोड कर दिया है एस एच अकेडमी के पेज के ऊपर। तो जो भी चाहे तो वहां से जाकर देख सकता है और मैं जो हूँ वो लिंक के अंदर इसकी पीडीएफ जो है वो भी शेयर कर दूंगा। आप लोग चाहें तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो प्रिपरेशन पेपर है। मैं सबसे कहूंगा कि उसकी तैयारी आपके पास जो है वो पूरी होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चंस है ये वो चंद क्वेश्चंस है जो मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट है, जो किसी चैप्टर के अंदर कम से कम जो है वो हमारे पास जो लीस्ट हम लोग जो है वो किसी क्वेश्चन को मार्क करेंगे। यानी कि आप जो है वो हर चैप्टर से 10-15 नहीं, कुछ एक दो क्वेश्चन जो मैं मार्क करवाऊंगा आपको, इनको प्रैक्टिस करना लाजिम है। किसी चैप्टर में थोड़े से ज्यादा भी होंगे और किसी चैप्टर के अंदर ये जो है वो थोड़े से कम भी होंगे। तो चलिए बच्चों सब अपनी अपनी जो है ना वो बुक्स निकाल लें। अच्छा, बुक्स जो है वो हम लोग सिर्फ फॉलो करेंगे क्योंकि देखें आप लोग की सीक्वेंस जो है ना वो खराब हो जाएगी। तो बुक जो है हम लोग फॉलो करेंगे जो बिल्कुल नया एडिशन है। नाइन्थ का जो नया एडिशन है वो आया है जुलाई 2022 में। तो वो वाली बुक अगर किसी के पास मौजूद है तो वो हम जो क्वेश्चंस बता रहे हैं बिल्कुल उसी से बता रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी नई बुक ले लें, और किसी के पास नई भी है तो अपने दोस्त से लेकर अपनी पुरानी बुक के ऊपर मार्क लगा ले। लेकिन जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा इस वीडियो के अंदर वो सारे क्वेश्चन जो है वो नई वाली बुक से होंगे, यानी नई वाली एडिशन से होंगे, जो कि जुलाई 22 वाली एडिशन है। तो चले बच्चों अपनी नई नई बुक खोल लें। तो ये हमारे पास जो है वो हमारी नई बुक है जिसके अंदर जो एडिशन है वो हमारा जुलाई 22 वाला। तो चले बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा बच्चों, चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 से जो हम लोगों को तैयारी करनी है उसके अंदर आपको ना चैप्टर नंबर 1.1 को देखना है ना 1.2 को देखना है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि जहां से क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्ट आपको ओपन करना है चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.6। तो चलिए 1.6 को ओपन कर लेते हैं। अब इस 1.6 के अंदर भी हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन, चार क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो 1 के अंदर जो है वो परफॉर्म इंडिकेटेड ऑपरेशंस है, जिसके अंदर ब्रैकेट वाले क्वेश्चन हमारे पास मौजूद हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई वाला है। ये सब हमें नहीं करने हैं। तो हमें आना है सीधा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। यानी आपके पास चैप्टर नंबर 1 के अंदर है एक्सरसाइज 1.6, और इसके अंदर हमें सिर्फ करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। जिसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है ये मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट है, और मेनली क्वेश्चन नंबर 4 से इंशाल्लाह आपके पास जो है वो बोर्ड के अंदर इस दफा क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, बोर्ड के अंदर सेम वैल्यूज नहीं आती। मे बी पॉसिबल है कि आपके पास वैल्यूज चेंज करके क्वेश्चन आ जाए, तो आपके पास क्वेश्चन यहीं से आएगा। मे बी पॉसिबल है कि वो आपके पास वैल्यूज को चेंज कर दे। चले बच्चों चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास मैंने आपको सिर्फ दो क्वेश्चंस बताए चैप्टर नंबर 1 के अंदर, यानी इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये दो क्वेश्चन आपके लाजिम बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज होने चाहिए। यानी ऐसा रिवाइज होना चाहिए कि अगर यही क्वेश्चन आ जाता है तो इसका तो आपको आंसर भी याद होना चाहिए। बस थोड़ा सा याद रखिएगा, पुरानी बुक वाली एडिशन में और नई वाली बुक की एडिशन में क्वेश्चन नंबर 4 को चेंज किया गया है थोड़ा सा। तो हम फॉलो करेंगे अपनी नई बुक को। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो अपना चैप्टर नंबर 2 खोलें और उसके अंदर डायरेक्ट आ जाए 2.6 के ऊपर। यानी हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 2.6 में से। तो बेटा ये जो हमारे पास जो नया एडिशन है इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर 2.6 जो है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 8 क्वेश्चन है। आई थिंक से जो पुराना वाला एडिशन है उसमें 10 क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग नया एडिशन को फॉलो करेंगे। अच्छा, इसके अंदर बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है, वो जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2 और 3 है, इसे हम लोग जाने देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये पेपर में नहीं आ सकते। तो आप लोग लाजिम जो है ना वो पार्ट 4 से लेकर पार्ट 8 तक की तैयारी कर लो। इससे लाजिम एक क्वेश्चन पेपर के अंदर आना है।
तो यानी अगर आप पार्ट 4 से लेकर पार्ट 8 तक की तैयारी कर लोगे तो लाजिम आपका जो एक क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर लग जाएगा। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है, ये चैप्टर 1 है, हमारे पास जो चैप्टर 2 है, इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट कहां से बोला मैंने आपको, पार्ट नंबर 4 से पार्ट नंबर 8 तक। अच्छा, इसके अंदर भी बच्चों मैं आपको बताऊं कि याद रखना, इसके अंदर जो पार्ट नंबर 4 है वो लास्ट ईयर पेपर के अंदर आ चुका है, और पार्ट नंबर 7 और 8 जो है वो थोड़े से मुश्किल हैं, तो आना इस दफा मुश्किल है। तो मेरे लिहाज से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका तो आपको आंसर भी रटा हुआ होना चाहिए, वो है पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 5 कौन सा है? 99.87। मेरी तरफ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला। तो आपका तो इसका आंसर भी रटा हुआ होना चाहिए, वो जो हमारे पास लॉग का क्वेश्चन है 99.87 ओवर ब्रैकेट में 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785, ये आपको लाजिम याद होना चाहिए, इसका आंसर भी आपको याद होना चाहिए, और प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलो बच्चों, चैप्टर नंबर 3 के ऊपर आते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंस को। तो जरा आप अपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर डायरेक्ट आ जाएं 3.2 के ऊपर। अच्छा, ये जो सारे क्वेश्चंस है हमारे पास 3.2 वाले, ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है, यानी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। अच्छा, 3.2 के अंदर जो हमारे पास नई बुक है, इसके अंदर से फॉलो करेंगे बिल्कुल इसको। इस नई बुक के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे सर ये तो काफी सारे क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन। तो बच्चों इसके अंदर असल में मसला ये है कि जो 15 क्वेश्चन है इसमें सिर्फ 4 टाइप के न्यूमेरिकल, 4 टाइप के जो फॉर्मूलाज हैं वो इस्तेमाल किए गए। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में पॉजिटिव साइन प्लस, और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। और दूसरा वाला है जिसमें इसी फॉर्मूले के बीच में अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो फॉर्मूला बन जाता है 4ab के। फिर हमारे पास इसी के अंदर फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला, और एक हमारे पास फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, यानी 4 ही टाइप के फॉर्मूले। तो आपको वो चारों फॉर्मूलाज आने चाहिए, तो आप ये 15 के 15 क्वेश्चन कर लोगे, यानी एक ही क्वेश्चन के 2-2 3-3 पार्ट्स इसके अंदर गिवन है। तो इसके अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास है एक्सरसाइज 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से ये जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं ना, यहां से लाजिम पेपर के अंदर क्वेश्चन आना है। तो आप मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन 3.2 के, क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक आपको लाजिम इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अगर क्वेश्चन मान लीजिए कि यहां से नहीं आता, यानी 3.2 में से नहीं आता, तो आप 3.3 को ओपन करें। देखिए मैं इसके अंदर आपको एक बात बता देता हूं कि पुरानी जो हमारे पास बुक होती थी, पुरानी बुक के अंदर इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आया करता था, वो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7, जिसमें रूट लगा हुआ है और 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 125 की पावर स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है। तो आप सिर्फ इस एक्सरसाइज के अंदर ये वाला क्वेश्चन लाजमी कर लेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7, यानी ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आते हैं अपनी 3.4 के ऊपर। 3.4 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर कुछ नहीं करना, 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। यानी इन 3 क्वेश्चन मैंने आपको 3 टाइप बताया, 3.2, 3.3 और 3.4। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3.2, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 एक ही जैसा क्वेश्चन है, आप सिर्फ इसका लास्ट वाला पार्ट कर लो, आपको सब करना आ जाएगा। तो ये मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको जो है वो एक्सरसाइज 3.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 लाजिम आना चाहिए, ये मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आते हैं अपने चैप्टर फैक्टराइजेशन के अंदर, जो है चैप्टर नंबर 4। सबसे ज्यादा बच्चों को जिस चैप्टर में मुश्किल होती है वो यही चैप्टर है, यह है चैप्टर नंबर 4। कि इसके अंदर हम लोग किसकी तैयारी करें। देखो बेटा, इसके अंदर स्पेसिफिकली बताना मुश्किल है। ये चैप्टर 2 जगह पर आता है, एक आपके पास आएगा शॉर्ट के अंदर और एक आपके पास आएगा लॉन्ग के अंदर। तो शॉर्ट जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसके अंदर तो डायरेक्ट ये आता है 4.8 में से।
इसके जो लॉन्ग में से पार्ट आते हैं ना, वो आते हैं 3 एक्सरसाइज में से, 4.1, 4.2 और 4.5। तो आपको ये जो है ना, ये लाजिम करने हैं। यानी अगर आप इसको लॉन्ग के लिए तैयारी करना चाहते हो, लॉन्ग के लिए आप इसकी तैयारी करना चाहते हो, तो आपको इसके अंदर 4.1, 4.2 और 4.5 जो है वो अच्छे से आनी चाहिए। यानी ये आपको करना लाजिम है। ये करोगे तो आपका जो है वो लॉन्ग का एक क्वेश्चन निकलेगा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर फिर भी कि जो इसके अंदर एक्सरसाइज 4.1 है, इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक के सारे पार्ट आप लोग अच्छे से करोगे। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि आप इसके अंदर सभी करो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 8 तक लाजिम करना। मैं आपको बता रहा हूं किस में से, ये एक्सरसाइज 4.1 में से क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन ज्यादा हैं, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के काफी सारे टाइप्स हैं और टाइप्स में से कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर से आ सकता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। आपका जो है वो लॉन्ग के अंदर 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं। आगे चलो, 2 क्वेश्चन से मुराद है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर जो 2 पार्ट आते हैं, हमारे पास जो है ना वो 4 क्वेश्चंस करने होंगे, यानी 4 पार्ट उसके अंदर से करने होंगे, तो फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन निकलता। अब आ जाओ आप एक्सरसाइज 4.2 के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, एक्सरसाइज 4.2। इस 4.2 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये 3 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक, यानी ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, इसको आप लाजिम अच्छी तरीके से देखोगे। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग अपनी 4.5 के ऊपर। अच्छा, 4.5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत आसान है, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला इसके अंदर लग रहा है। तो अगर आप प्लस वाला कर लेते हो, माइनस वाला खुद ब खुद आ जाएगा, सिर्फ एक साइन चेंज करना होता है। तो आप पॉजिटिव वाला कर लो कि नेगेटिव वाला कर लो, आपके लिए आसानी है। तो आप एक्सरसाइज 4.5 जरूर करोगे। सही है। इसके अंदर 2 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, तो ये आपको दोनों आने चाहिए। तो ये तो हो गया बच्चों इस चैप्टर के अंदर से जो लॉन्ग बनेगा, वहां कहां से बनेगा, तो ये यहां से बनेगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसका जो शॉर्ट है उसके लिए क्या तैयारी करें। तो बेटा आप इसके अंदर डायरेक्ट आ जाओ 4.8 के ऊपर, जो है फैक्टर थ्योरम। सही है। हमारे पास इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है, एक है रिमाइंडर थ्योरम, एक है सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है, और एक लास्ट में आता है फैक्टर थ्योरम। मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है वो 4.8 को लाजिम करोगे शॉर्ट के लिए, इसे एक शॉर्ट लाजिम आना। तो हमारे पास एक्सरसाइज 4.8 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए। ठीक है, यानी आप जो है वो उसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए प्रिपेयर करो। अच्छा, खासकर मैं आपसे कहूंगा कि इसके जो शुरू के 5 क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इसको आप पूरी ही करो तो ज्यादा बेहतर है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। अच्छा, इस 5 के अंदर आप कोई भी चीज नहीं करोगे, डायरेक्ट आ जाओगे अपने 5.3 के ऊपर। यानी आपको इसके अंदर से और कोई चीज नहीं करनी है सिवाय 5.3 के। तो आपने जैसे ही चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है, उसमें आप आ जाते हो एक्सरसाइज 5.3 के ऊपर। तो ये जो 5.3 है हमारे पास, इस 5.3 के अंदर हमें क्या क्या करना है। इसके अंदर देखिए जरा कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2 और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस दफा के लिए। सही। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2 और 3 नई बुक से बता रहा हूं मैं आपको। और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एक एक क्वेश्चन है ये, और मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से लाजिम एक क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आपके आना है। तो आप लिख लो इसके अंदर 5.3 के अंदर हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2 एंड 3, और साथ में इसका हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 में। अगर किसी ने अभी तक इसकी कोई तैयारी नहीं करी है, तो ये सिर्फ क्वेश्चन जो हमारे पास मैंने अभी आपके पास लिखे हैं, इन क्वेश्चंस की तैयारी आपको लाजिम करनी है। ठीक है बेटा। तो अब आ जाओ आप अपने चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। अच्छा, इस 6 के अंदर आपको क्या करना है बेटा, जैसे ही आप चैप्टर नंबर 6 पे आते हो अपने, तो इस चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम यहां से स्टार्ट करते हैं इसको। जो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, इस चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम लोग को क्या करना है, 6.1 में आप आओगे। इस 6.1 के अंदर जो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 है वो मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो
तो आप क्या करोगे, एक्सरसाइज 6.1, अब इसके अंदर से आप करोगे क्वेश्चन नंबर 5, और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, ये इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा है हमारे पास है वो है 6.2। 6.2 पूरी एक जैसी है, जिसके अंदर हम मॉड्यूलस को सॉल्व करते हैं। तो इस मॉड्यूलस वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पिछली दफा पेपर में भी आई हुई है। तो एक्सरसाइज 6.2। अच्छा, इसके अंदर बेटा वैसे तो सारे क्वेश्चंस ही करो, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि मेरी नजर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यू चेंज करके बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जो टाइप है क्वेश्चन की, वो है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 10। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 10, ये मेरी नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 10। तो ये क्वेश्चंस को जो है आप लाजिम बहुत अच्छे से करोगे, वैसे तो पूरी 6.2 को करो तो बहुत अच्छा। अब आ जाओ आप लोग 6.3 के ऊपर। इसमें मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन कहूंगा करने के लिए, जो कि पास्ट पेपर्स के अंदर जो हमारी पुरानी बुक थी उसमें बहुत दफा आ चुका है। वो है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। सही, ये इनइक्वलिटी वाला क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप सिर्फ इनकी प्रैक्टिस कर लो तो आपके लिए जो है वो चैप्टर 6 जो है वो इनफ हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 पर, जो है हमारा लॉन्ग का चैप्टर। इस चैप्टर में आप डायरेक्ट आओगे 7.3 के ऊपर, यानी इस चैप्टर में कुछ और नहीं आता सिवाय हमारे पास चैप्टर नंबर 7 के अंदर एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5। यानी हमारे पास इस चैप्टर के अंदर चैप्टर 7 जो है, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है, इस चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, मैं आपको इसके अंदर से 10 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, मैं आपको इसके अंदर से कोई इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा। मैं चाहूंगा आप सारे के सारे क्वेश्चंस करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में इसकी 2 एग्जाम्पल्स भी हैं, एग्जाम्पल 1 एंड 2। यानी ये जो 2 एग्जाम्पल्स हैं इसकी, ये मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे कहूंगा कि इसके साथ इसकी एग्जाम्पल्स भी करना, जो कि हैं पेज नंबर 156 और 155 के ऊपर। तो इसकी 2 एग्जाम्पल्स हैं, इनकी 2 एग्जाम्पल्स के साथ क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7.3 का। और मेरी नजर में जो इसके शुरू के 5 क्वेश्चंस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी उसके तो आपको आंसर भी रटा होना चाहिए कि ये इस पॉइंट के ऊपर, इस ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर मैच करते हैं। अच्छा, एक बात और लाजमी याद रखना है इसके अंदर, कि इस दफा बोर्ड के अंदर ये आपके पास आएंगे 4 ऑर्डर्ड पेयर के लिए। यानी पिछली दफा ये आए थे 3 के लिए, और आपको बुक के अंदर जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं स्कूल वगैरह के अंदर, तो आपको 5 के लिए सिखाया जाता है। यानी आप किसी भी एक्स की या वाई की 5 वैल्यूज निकालोगे, तो आपके पास ये जो इस दफा बोर्ड में आएगा, ये आएगा 4 वैल्यूज निकालने के लिए। तो आपको इसकी 4 वैल्यूज निकालना आना चाहिए। तो आप जो प्रैक्टिस करोगे अभी, वो 4 वैल्यूज के लिए करोगे। यानी एक्स की 4 वैल्यूज पुट करो तो वाई की 4 वैल्यूज निकलनी चाहिए, 4 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बनने चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास चैप्टर नंबर 7। अब आते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 के ऊपर। इस 8 के अंदर मैं आपके पास वैसे तो ऐसा चीज कभी आता नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप चैप्टर नंबर 8.1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उसका जो शुरुआत के जो 1 और 3 क्वेश्चन है ना, उसे जरा एक दफा दोहरा लें, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, वैसे आज तक कभी नहीं आया है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि एक जो है ना इसका चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 3 को जो है ना एक दफा आप लोग रिवाइज कर लें, क्योंकि ये जो है ना ये कभी आई नहीं है, लेकिन क्योंकि इस दफा क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का हो गया, तो ये आ सकता है। इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 3 को फिलहाल अभी छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 8.2, यानी जो हमारे पास वो एक्सरसाइज नंबर 8.2 लाजिम है 100% पेपर में एक क्वेश्चन आना। तो आप जो है वो एक्सरसाइज 8.2 को पूरा करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरी एक्सरसाइज करो, मैं कहूंगा आपसे कि ये क्वेश्चन जो है ना उसके अंदर सारे ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो तो इसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो, वो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चंस को आप स्किप कर दो, यानी इसके अंदर से 6 और 12 को जो है आप स्किप कर सकते हो। यानी कि
6 एंड 12, इन दो क्वेश्चंस को आप स्किप कर दो। ये क्वेश्चन जो है वो नहीं आ सकता पेपर के अंदर। इन दोनों क्वेश्चंस को जो है वो आप स्किप कर दो। इसके अलावा जितने क्वेश्चंस हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है सिंपल, इसकी बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करो। ठीक है बच्चों, पहले आप इस लोग ये हमारा जो बोर्ड फिल हो गया, आप इसको सबसे पहले जो है ना वो नोट डाउन। चलिए बच्चों, अपने आगे के जो है वो इंपॉर्टेंट को डिस्कस करते हैं। अब आ रहा है हमारे पास चैप्टर नंबर 9। अच्छा, चैप्टर नंबर 9 बच्चों आप लोग जानते हैं कि ये बेस है थ्योरम के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो है मैं आपको कुछ थ्योरम्स बताऊंगा। इसके थ्योरम सारे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, याद रखिएगा बच्चों, एक्सरसाइज के थ्योरम को कभी भी नहीं किया जाता, सिर्फ जो बुक के अंदर गिवन है हमें सिर्फ वही थ्योरम करने हैं। अच्छा, आपको पता होगा कि अगर हम एक्सरसाइजेस को मिला लें तो इस बुक के अंदर 135 थ्योरम्स हैं, और अगर हम लोग सिंपल थ्योरम्स को मिला लें तो तकरीबन 33-34 थ्योरम्स हैं। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल जो है ना वो स्पेसिफिक थ्योरम्स बताऊं जिनकी आप तैयारी कर ले, तो आपके लाजिम पेपर के अंदर शॉर्ट थ्योरम भी और लॉन्ग थ्योरम्स भी दोनों ही जो है वो लग जाए। अच्छा बच्चों, अब आप लोग देखिए कि इसके अंदर 4 थ्योरम है, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 और 9.1.4। ये 4 थ्योरम है हमारे पास, जिसके अंदर से ये जो हमारा थ्योरम है ये पास्ट पेपर के अंदर आ चुका है, यानी ये पास्ट का है। ठीक है, और इसके अंदर जो 9.1.2 है ये भी पास्ट में आ चुका है, ये लॉन्ग में आया है और ये शॉर्ट में आया है। PL मतलब लॉन्ग में आया है पास्ट पेपर में, और शॉर्ट में आया है, यानी कि मैंने उसको PS से डिनोट कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास बचे 9.1.3 और 9.1.4। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप 9.1.1 नहीं करके जाओ, सही है, लेकिन आप जो अपनी पहली प्रायोरिटी दोगे वो दोगे 9.1.3 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 9.1.4, यानी इन दोनों में से लाजिम एक क्वेश्चन हमारे पास लॉन्ग में आना ही आना है। तो आप इन दोनों को, आपको पता होगा बेटा इस दफा लॉन्ग नहीं करोगे तो आपके पास बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप लॉन्ग का पूरा सेक्शन निकाल पाओ। तो इसलिए आप इन दोनों को लाजिम करोगे। ठीक है, साथ में आप 9.1.1 को भी करोगे। 9.1.2 को छोड़ना चाहो तो आप इस साल छोड़ सकते हो, क्योंकि पिछले साल शॉर्ट में आ चुका, लेकिन वो लॉन्ग में आया हुआ है 9.1.1। पहले आप नीचे वाले दोनों कर लो, फिर ऊपर वाला भी लाजिम कर लेना। अब आओ अपने चैप्टर नंबर 10 के अंदर। इसके अंदर से अगर थ्योरम आएगा तो वो आएगा सिर्फ शॉर्ट के अंदर। तो इसमें से मैं आपको दो थ्योरम बताता हूँ, 10.1.2 और 10.1.3। इसमें से जो ये थ्योरम है ये मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो हमारे पास हुआ क्या था कि हमारे पास बुक तो चेंज हो गई है लेकिन उसके अंदर चीजें रिपीट हो रही है। तो उसके अंदर पास्ट ईयर के अंदर दो थ्योरम है जो शॉर्ट के इस बुक के अंदर भी मौजूद हैं और जो पास्ट ईयर के अंदर भी आए हुए हैं। तो वो जो दो थ्योरम्स हैं वो हैं हमारे पास 10.1.3 था और वहां से 9.1.2 था। तो 9.1.2 लास्ट ईयर आ गया, तो इस साल मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं 10.1.3 के आने के। तो आप इसको बहुत अच्छे से शॉर्ट के लिए याद करें। अच्छा, अब आते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 11 के ऊपर। तो इस चैप्टर नंबर 11 के अंदर जो हमें करना है बेटा, इसके अंदर हमारे पास जो थ्योरम्स मौजूद है, इसमें एक थ्योरम जो है वो पास्ट ईयर के अंदर आ चुका है, वो है 11.1.4। तो इस साल के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग जो है वो इसके अंदर एक तो 11.1.1 जरूर करें, साथ में 11.1.2 कर लें। ये दोनों जो है ना वो एक दूसरे के कन्वर्स थ्योरम है, तो आप एक याद करोगे तो दूसरा आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसके बाद आप एक 11.1.5 जरूर कर लें, क्योंकि इसका जो पहले एक थ्योरम आया है 11.1.4, ये उसका जो है वो कन्वर्स थ्योरम है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है ना वो ये वाले भी दोनों याद कर लेना। तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप ये थ्योरम करके जाते हो तो आपके लिए जो है ना वो पेपर के अंदर आने के लिए बहुत अच्छे थ्योरम्स है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, वो है चैप्टर नंबर 16। ठीक है, सॉरी, पहले चैप्टर नंबर 13 को देख लेते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 13 जो है वो हमारे पास है किस चीज का चैप्टर, जिसके अंदर हमारे पास सारी कंस्ट्रक्शंस है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक चैप्टर नंबर 13 को देख लेते हैं। इस चैप्टर नंबर 13 के अंदर बेटा आपको एक्सरसाइज 13.1 लाजिम करनी है। इसके अंदर सिर्फ 5 क्वेश्चंस है। आपको 13.1 के अंदर सिंपल कंस्ट्रक्शन सिखाई गई है कि ट्राइंगल कैसे बनता है, तो आपको 13.1 बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो आप एक्सरसाइज 13.1 को पूरा करोगे।
एक्सरसाइज 13.2 जो है, मैं आपसे कहूंगा कि इसके अंदर से आप तीन चीजें कर लो। कौन सी तीन चीजें? आपको तीन चीजें बनानी आनी चाहिए। यानी देखो, कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल की 13.1 से सीख लिया, तीन चीजें बनानी आनी चाहिए। कौन कौन सी तीन चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहली चीज है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर। आपको ड्रॉ करना आना चाहिए कि अगर हमारे पास ट्राइंगल बन जाए तो एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ होता है। दूसरी चीज हमें बनाना आना चाहिए कि मीडियन कैसे ड्रॉ होता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर। और तीसरी चीज जो हमें बनानी आनी चाहिए वो है एल्टीट्यूड, किसी ट्राइंगल के अंदर कैसे ड्रॉ होता है। तो ये तीन चीजें आपसे 13.2 से कर लो, आई थिंक सो। आपको कोई तीन क्वेश्चन करने पड़ेंगे और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। तो आप जो है वो 13.2 के अंदर सिर्फ ये चीज कर लो और बाकी पूरी एक्सरसाइज छोड़ दो। कंस्ट्रक्शन आपको करना आ गई 13.1 से, आप सिर्फ एक काम करो 13.2 के अंदर ये तीन डायग्राम्स जो है इसे कर लो, तो आपका जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर निकल आएगा। और अगर ये आता है तो ये आपके पास लॉन्ग में भी आ सकता है। अब आ जाए बेटा, सबको छोड़ें, 14 15 सबको हम लोग छोड़ते हैं, आ जाए डायरेक्ट चैप्टर नंबर 16 के अंदर। और 16 जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका एक लॉन्ग निकाल कर देगा। अच्छा, एक्सरसाइज सॉरी चैप्टर 16, इसके अंदर एक्सरसाइज 16.1 के अंदर आप लोग देखेंगे बच्चों कि 16.1 के अंदर जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें वो हमें 2 पॉइंट दे रहा है, 2 ऑर्डर पेयर दे रहा है, बोल रहा है कि इन दोनों के दरमियान क्या निकाल कर दिखाओ, डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। 4 क्वेश्चन है, 4 पार्ट है, उसके सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 जरूर कर लें। और क्वेश्चन नंबर 3 इस दफा तो आया है हमारे किसके अंदर, मॉडल पेपर के अंदर, जिसके अंदर हमें पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है। तो बहुत आसान है, आप तीनों साइड का डिस्टेंस निकालो, उन तीनों को प्लस कर दो तो हमारे पास पैरामीटर आ जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये हमारे पास लॉन्ग में आ सकता है, तो आप इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। अब आ जाए 16.2 के अंदर। अच्छा, इस एक्सरसाइज 16.2 के अंदर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एलिबरेट कर देता हूँ। इसके अंदर 2-3 चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए और आप एक चीज सीख लो, आपको बाकी सारी चीजें खुद ब खुद आ जाएंगी। जैसे कि पहले 2 क्वेश्चन है, कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है। कोलिनियर का क्या मतलब है कि हमारे पास जो एक लाइन है, क्या तीनों पॉइंट इसी लाइन पर लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आप क्या सिंपल करोगे, आप देख लोगे ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना है, इज इक्वल टू ए से लेकर सी तक क्या बराबर होता है ए से लेकर बी तक और बी से लेकर सी तक। यानी अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो उसका मतलब ये कोलिनियर है, और अगर ये प्रूफ ना हो सके तो ये फिर नॉन कोलिनियर है। अच्छा, फिर इसके आगे ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है क्या ये इक्विलेटरल है, क्या ये आइसोसेलेस है, क्या ये स्केलियन है। बहुत आसान है पता करना। आपको तो पता है एक ट्राइंगल है, ए बी सी बन जाएगा, ए बी सी और सी है। तो हमें क्या करना है इसके अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर जो ए बी सी सी है, आप तीनों की साइड कैलकुलेट कर लो। अगर तीनों इक्वल आ जाती हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल? जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो इक्विलेटरल। अगर मान लो कि तुम कैलकुलेट करते हो 2 साइड बराबर आती हैं, एक नहीं आती, तो क्या कहोगे कि ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है। और लास्ट के अंदर हमारे पास हम ट्राइंगल कैलकुलेट करते हैं, एक भी चीज अब बराबर नहीं आती, तो हम कहेंगे कि ये स्केलियन ट्राइंगल है। और इसके बाद एक इसका क्वेश्चन है स्क्वायर वाला, वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप स्क्वायर है तो उसके अंदर वो 4 लाइन से मिलकर बना है, ए बी सी डी और डी ए। आप क्या करोगे, इन तीनों को प्रूफ कर लो कि ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, डी ए निकालो। अगर सारे बराबर आ जाए तो ये क्या है, स्क्वायर है। तो सिंपल ये जो इसके क्वेश्चंस है ना, इन्हें आप लोग बहुत अच्छे से देख लें। मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी जो है ना वो और इसके अंदर बता देता हूँ। 16.2 के अंदर आप देख लें, इसका क्वेश्चन नंबर 1 2, ठीक है, फिर उसके बाद 3 है, 4 है। अच्छा, हमारे पास फिर आप इसके 5 को छोड़ दें, फिलहाल 6 को छोड़ दें, 7 है और 8 है। ठीक है, तो ये आसान बहुत है, इसलिए मैंने इसके अंदर क्वेश्चन ज्यादा लिख दिए हैं। आसान बहुत है, एक सीख लें सारे आ जाएंगे। मैंने छोटा सा वीडियो के अंदर एलिबरेट किया है, अगर आपको इससे भी समझ में आ जाता है तो ये हमारे लिए काफी है। ठीक है बच्चों, इसको जरा पहले नोट डाउन कर लें। अच्छा सॉरी बच्चों, मैंने इसके अंदर एक चीज नोटिस करी कि मैंने इसके अंदर से ना एक चैप्टर स्किप कर दिया। मैं 11th के बाद डायरेक्टली जो है वो 13 पे आ गया। 12 मैंने इसमें देख रहा हूँ कि नहीं है, तो आप लोग जरा एक चैप्टर नंबर 12 जो है वो थ्योरम का है,
इसके अंदर से मैं आपको सिर्फ 2 थ्योरम करने के लिए कहूंगा। आप कर लें 12.1.1 और 12.1.4। तो ये दोनों थ्योरम कहीं पर आए हुए नहीं है, लेकिन मेरे लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है ना इन दोनों थ्योरम्स को जो है वो लाजिम कर लें। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास जो है ना वो ये सारे चैप्टर खत्म हो जाते हैं। अच्छा, मैंने ये सारी चीजें आपको क्यों बताई हैं? देखो बच्चों, एक वो बच्चे जिनकी अभी तक कम तैयारी है वो इन्हें ज़्यादा फोकस करेंगे, और ऐसा मैट्रिक क्लास में हरगिज नहीं करेंगे। मैट्रिक क्लास के अंदर पहले दिन से पढ़ेंगे। और वो बच्चे जो सब तैयारी कर चुके हैं, देखो इनके लिए लाजिम ये वीडियो है। जो बच्चे सारी तैयारी कर चुके हैं, देखो जब आप बहुत सारी चीज़ें लेकर जा रहे होते हैं ना, एक पतीले में सारा सालन भरा हुआ है, तो जब आप उसको लेके जाते हो तो उसको गिरने का डर होता है। तो आप क्या करो, आपके पास है तो सारी चीज़ें, आपको सब कुछ आता तो है, ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए कि भाई मुझे सब कुछ आता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर आता कहाँ से। यानी पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए पेपर यहाँ 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 से आता है। तो मुझे ये वाली चीजें जो तो मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो मुझे जो है ना वो मेरे ऐसा होना चाहिए कि जब मैं लिख रहा हूं ना तो मुझे याद हो कि इसका आंसर ये आना। यानी आप इसकी जो है वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा ही होता है कि वो बच्चे जो 90 डिजर्व करते हैं वो करके सब कुछ जाते हैं, लेकिन उनके दोस्तों की जो है, उनके किसी फेलो की जो है वो 90 आ जाती है, उनकी नहीं आ पाती। तो उनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो सब करते हैं। सब करना तो है, लेकिन साथ में जो इंपॉर्टेंट है उसको और अच्छे से करना, और बार बार करना है, और 5 बार और 10 बार करके जाना है। तो लाजिम आपका पेपर जो है वो यहाँ से आ जाएगा। तो आपको प्रिपरेशन पेपर जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है वो आप जरूर करेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को जो मैंने आपको बताया है इनकी बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने आपको साथ साथ इसलिए बहुत आराम से लेके चला हूं कि आप बुक लेकर बैठो और साथ साथ इसको मार्क कर सको। अच्छा बच्चों, दूसरी बात, किसी को इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो वो मेरे से पूछ सकता है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक छोटा सा मकसद है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम लोग जो है ना वो हर बच्चों के पास नहीं पहुंच पाते। देखिए बच्चों, जिन बच्चों के पास जो है ना वो ट्यूशन की हेल्प मौजूद है, जिन बच्चों के पास जो है वो कोचिंग की हेल्प मौजूद है, उनके लिए तो अच्छा है। ठीक है, उनके पास भी प्रॉब्लम आती है कि वो जब एंड दिन बैठे होते हैं तो क्या समझा था क्या करा था भूल गए होते हैं। तो उनके लिए भी ये हेल्प है, लेकिन खास तौर पर आप सोचें उन बच्चों का कि जिनके पास जो है वो कोई ट्यूशन की, कॉलेज की, किसी चीज की जो है ना वो कॉलेज कह रहा हूँ मैं, ट्यूशन की जो है और वो कोचिंग की जो है वो हेल्प हमारे पास नहीं होती है। तो उन बच्चों के लिए पढ़ाई करना और मुश्किल होता है। उनके पेरेंट्स जो हैं वो इतना हाई लेवल का नहीं पढ़े होते, नई बुक्स उनके पास, उनको उनके बारे में नहीं पता होता, तो उनके पास हेल्प नहीं होती। तो खासकर कोशिश करें कि ये जो मैंने वीडियो स्टार्ट करी है ये एक हेल्प करने की नीयत से जो है ना वो स्टार्ट करी है। तो ताकि आप लोग क्या करें कि इन वीडियोस को जो है ना वो कोशिश करें कि शेयर कर सके उन बच्चों तक कि जिन बच्चों के पास जो है वो ट्यूशन नहीं ले पा रहे हो, उनके पास कोई मसला हो, कोई ऐसी जगह जा रहे हो जहां पर उनकी जो है ना वो पूरी तैयारी नहीं हो पाई हो। तो मैं चाहता हूं कि बस इस कोशिश करें कि इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं। आप लोगों की मदद हो रही है, लेकिन इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनकी इनको बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है बच्चों, आप जो है ना हमारे चैनल को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो है ना हम मजीद वीडियो जो है इसके अंदर अपलोड कर सकें। आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को जो है वो उतार सकते हैं, इसे पॉज कर लिया करें और फिर अपने पास जो है ना वो आप सारी चीज़ों को उतार लिया करें।